चला रही है। स्विगी सबको कंबाइन करके एक सुपर ऐप की तरह चला रहे हैं। तो इस ऐप में स्टार्टिंग में अपफ्रंट कॉस्ट आता है, लेकिन बाद में वही सेम जो है आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप और सिनर्जीज देकर प्रॉफिटेबल देते हुए नजर आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है आस्थान से कि क्या आपको लगता है कि स्विगी में जो ये बिजनेस मॉडल का डिफरेंस है दोनों में, वो अभी अपफ्रंट कॉस्ट है लेकिन आके ये सिनर्जी देके प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी कंपनी? देखिए, मैं सबसे पहले स्विगी की बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा, हम लोग जो हमेशा, जब जोमेटो का आईपीओ आया था तब भी मैंने उसमें रेकमेंड किया था लगाइए लिस्टिंग गेन के लिए, और वो अच्छा लिस्टिंग गेन हुआ था। आपको जो देखना होता है वो यूनिट इकोनॉमिक्स देखनी होती है। इस तरह के जो कंपनीज रहती है उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में बेहद अच्छा सुधार आया है स्विगी का। बिल्कुल जोमेटो के मुकाबले अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन काफी जो नेगेटिव था वो नेगेटिव अभी कम हुआ है। तो यूनिट, और अब क्या है, इनका सबसे बड़ी बात है कि ये जो आईपीओ के प्रोसीड्स भी यूज करेंगे एक्सपेंशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्रांडिंग प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए, तो वो भी मुझे लगता है कि फायदेमंद साबित होते हुए आएंगे नजर। इंस्टामार्ट की बात करें तो धीरे धीरे इंस्टामार्ट जो इनका ऐप है वो भी अभी अच्छा पिकअप कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में वो भी ठीक ठाक रहेगा। अब करना क्या है इस आईपीओ में, तो देखिए, अगर रिस्क ले सकते हैं तो इसमें सब्सक्राइब करने की सलाह है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं है। जब भी जोमेटो का आईपीओ आया था मार्केट बहुत अच्छे मूड में थे, वो भी उस टाइम नेगेटिव में था, उसमें भी लॉसेस थे, लेकिन फिर भी उसका आईपीओ चला। तो मैं वही बार बार बोल रही हूँ, मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से देखना है। रिस्क ले सकते हैं तो मार्केट सब्सक्राइब करने की सलाह इस आईपीओ के लिए भी हमारी तरफ से रहेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं दोनों ही आईपीओ में पॉजिटिव हूँ, सेजिलिटी और स्विगी। लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए यही बोलूंगी, मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा तो लिस्टिंग गेन होते हुए भी नजर आएंगे। तो रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, नहीं ले सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लेकिन हाँ, लगाने की सलाह इन दोनों आईपीओ पे ही मैम आपकी है, खास तौर से जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, ये कह सकते जी। हैं।